प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स अबाउट दैट डिस्कस किया था एंड सिचुएशन वाज कि मोशन वाज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, मोशन वाज इन प्लेन। तो जब मोशन प्लेन में हो रहा हो दैट टाइम फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवरी करी जाती है ये थोड़ा मुश्किल होता है। उसी से रिलेटेड ये एग्जैक्ट PYQ था जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन रॉन्ग था, उसमें करेक्शन भी किया था, यहाँ 6 की जगह 7 था। ये सारा काम प्रीवियस क्लास में हो गया था। अब हमें यहाँ पर टेस्ट लेना है, इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक शेयर करी थी आपसे, उसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को तो जल्दी हो जाएगा। ट्रिक बस आसान सी बात है कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो इधर उधर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो। ये बात स्ट्रेट लाइन मोशन में भी वैलिड है और मोशन इन प्लेन में भी वैलिड है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स विच इज कांस्टेंट। ये सारी बात मैंने की थी। अभी आपको हो सकता है जल्दी जल्दी मैंने बताया तो समझ ना आया हो, आपको लास्ट क्लास में आई थिंक सब समझ में आया होगा। अब प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं फॉर मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो शुरुआत में रुका हुआ है बॉडी और फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फोर्स वो चलने लगता है, एक्सेलरेशन है उसमें और वो कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस पावर एट एन इंस्टेंट इज दैट द एवरेज पावर। मतलब कहने का जो अगर आप चलना शुरू करो तो शुरुआत में तो कोई पावर डिलीवरी हो नहीं रही है बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो शुरुआत में तो वेलोसिटी ही नहीं है, v ही ज़ीरो है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इनिशियली इट इज़ ज़ीरो बट फाइनली विल नॉट बी ज़ीरो। तो फाइनली इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो एवरेज पावर की तुलना में डबल है, हाफ है या उतनी है, ये बताना है। दीज आर दी ऑप्शंस। आपका आंसर कमेंट में आई थिंक आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं।